हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होगे। तो मैंने इतने दिन से ब्लॉगिंग नहीं करी थी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था और ऊपर से मेरे अली की तबीयत भी ख़राब थी। तो ये ब्लॉग मेरा ईद से पहले का है, 2 दिन पहले का। तो मतलब उसको तबीयत ठीक नहीं थी, एडिट कर रखा था पर फिर भी नहीं डाला था। और सारी चीज़ें होती हैं, इंसान का दिमाग सही हो, अपना बच्चा ठीक हो तो इंसान का ना दिल भी करता है कि कुछ करने का। तो बच्चे ही ठीक ना होगा तो माँ का दिल क्या करेगा। काफ़ी लोगों ने बुला रहे डालती ना ब्लॉग, डालती तुमने वीडियो नहीं डाली ये वो। तो भाई मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि मेरा बाबू की तबीयत ख़राब थी, उसका वो मतलब फ़ीवर आ रहा था, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा था ना। तो इस वजह से ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ या उसको संभालूँ। तो इसलिए ये पहले का ही है क्योंकि अच्छे से बना सकती थी जब मैं, इसलिए। और इस ईद के बाद तो मैंने एक भी ब्लॉग नहीं एडिट करा, ना बनाया ना कुछ। हस्बैंड भी बोल रहे अब तुम वीडियो नहीं बना रही, क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं बना रही। अब देखो अब ठीक है ना, तो देखो कैसे आवाज़ें दे रहा है मुझे। हाँ अज्जा। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी और मैंने ईद पे शीर खुरमा बनाया था, जिसकी मैंने रेसिपी डाल रखी थी। बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आए थे इस पे मेरे, और ये सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से बन के रेडी हो गया था। तो यहीं पे मेरा बाबू वॉकर में से अंदर टीवी देख रहा था रूम में, क्योंकि मैं इसको अपने पास रखती हूँ। अगर दूर रखूँगी तो कुछ ना कुछ कर ही देगा ये, सारा सामान बिखरा देता है अगर नीचे छोड़ दो इसको तो। फिर वही रूटीन, रात का खाना बनाना, वो सुबह सहरी का। अब तो सारी रौनकें ख़त्म हो गई रमज़ानों की। इस साल तो रमज़ान ऐसे गए हैं जैसे पलक झपकते ही। जैसे अभी एक रमज़ान हुआ था और दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा एक दिन पहले कि अरे कल ही तो स्टार्ट हुए थे, आज ख़त्म हो गए। अल्लाह की रहमत के दिन थे, वो भी निकल गए। जब हम छोटे होते हैं तो हमें ईद की खुशी होती है, अपने नए कपड़ों की खुशी होती है, हर चीज़ की खुशी होती है। फिर मतलब वो होता है ना कि अपने भाई बहन से दूर रहो, माँ बाप से दूर रहो, तो क्या ईद क्या नहीं। तो इससे पहले की ईद भी मेरी अच्छी नहीं गई थी और अब की भी नहीं गई, सही बताऊं, क्योंकि मूड ही ख़राब था। मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ भी ना लेना ना देना। कपड़े भी थे पर पहने नहीं, बस सिर्फ पहन के नमाज़ पढ़ी, उतार दिए। और जैसे तैयार होते हैं, सब लोग बोल रहे थे भाभी आप तैयार नहीं हुई, भाभी आप तैयार नहीं हुई। फिर मैं सबको यही की बात बोल रही थी, मेरे बाबू की तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से मैं तैयार नहीं हुई। और कुछ दिल भी अच्छा नहीं हो रहा था कि कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा था, मूड ख़राब था थोड़ा, सोच के कि हमारे अपने चले गए हमें छोड़ के। आज उनका हाथ होता हमारे सर पे तो क्या बात होती। खासकर मेरे पापा, उनके जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। लगता है कि अगर वो होते तो कोई भी हमसे मतलब एक लफ्ज़ कहने का वो नहीं होता। अगर वो होते तो सब सही होता। कहते हैं ना, इंसान जब किसी का ना बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो सिर्फ इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना चाहिए कि अल्लाह सब बेहतर करेगा। इंसान कुछ नहीं कर सकता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा तो वो काम वैसे ही होगा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो अल्लाह कहेगा भाई अगर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो फिर तुम गलत रास्ते पे ही जाओ, गलत ही करो, वो तुम्हारा साथ देगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग, मैं जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मुस्लिम हैं सभी अल्लाह पे सब्र करते हैं और अल्लाह पर ही सब्र करना चाहिए इंसान को। तो ये मेरा ईद से पहले का वीडियो जो मैंने बताया था वो है। तो मैं गई थी शॉपिंग करने, थोड़े बहुत ही सामान लेना था। तो हमारा बाबू भी आराम से बैठ के गया था इधर वाली साइड से। तो क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले तो मैं खो गई, फिर मेरे हस्बैंड जी खो गए, हम 2 बार खो गए एक दूसरे से। मैं तो 2 बार खो गई, एक बार वो खो गए, मेरा तो मतलब मिल ही नहीं रहे। मैं कह रही गए तो गए का, पर कहते हैं ना लेडीज जो लेने जाए वो तो लेके आ ही नहीं सकती। तो गाइज जो भी मैं लेने गई थी वो मुझे सच में ही नहीं मिला और मेरे को समझ में नहीं, और जो नहीं लेना था वो मैं लेकर आई, क्योंकि भाई हस्बैंड जी चाहते थे कि हम ये पिंक साड़ी पहने, उनको साड़ियों का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने मुझे ये पिंक वाली साड़ी दिलाई। तो
सभी भाई सबके हस्बैंड ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि मेरे हैं। तो गाइस हम आ गए हैं इधर, हमारे सजन वाक हो गए हैं और वो देखते हुए आ रहे होंगे कि हम कहाँ हैं। तो भाई शॉपिंग करके हस्बैंड जी को ढूंढ के हम आ चुके थे। फिर हम निकले अपने घर के लिए। मैंने उनको बोला 2-3 बार खो गए इतने से बाज़ार में, आप समझ में ही नहीं आ रहा, कभी खुद खो गए कभी मुझे खो दिया। मैंने कहा वो तो अच्छा है कि फ़ोन था, तब भी एक दूसरे को हमने फ़ोन नहीं करा कि तुम भी मेरे को फ़ोन करो मैं तुम्हारे को फ़ोन करती हूँ, बस ऐसे ही नज़रों से देख रहे थे। तो फाइनली हम घर आ चुके थे। तो गाइज़ मैंने बनाया था चिकन चंगेज़ी, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में और बहुत ईजी तरीके से, क्योंकि मैं टफ़ चीज़ नहीं बनाती क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। तो गाइस कैसा लगा मेरा आपको ब्लॉग, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।